प्रिय छात्रों, इस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को समझाएंगे। प्रश्न 4, 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25, अप टू 100 इस तरह से के कितने पद लेने चाहिए। कहने का अर्थ क्या है कि 636 योग कितने पदों का है, यानी कि कितने पद लेने चाहिए। सीरीज आपकी ये है। तो देखिए आप सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हल में आप सीरीज लिखिए। सीरीज आपकी है 9, 17, 25, अप टू 100 इस तरह से ये हमें दिया हुआ है इस सीरीज। तो a बराबर कितना है आपका 9, प्रथम पद क्या है 9, d आप निकालना जानते हो, d बराबर 17 माइनस के 9, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं तो आपका निकल गया d, कॉमन डिफरेंस 17 में से 9 गई तो इधर 8, यानी कि 8 आपका सार्व अंतर है। और जो 636 योग है हमें पता नहीं है कितने पदों का है, तो इसलिए मान लेते हैं, माना SN n पदों का योगफल है। कितना है 636। तो इसमें क्या है SN का फॉर्मूला आप लगा देंगे। आप जानते हो कि SN का फॉर्मूला क्या होता है। SN A और D की अवस्था में लगाना है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू, ये आपका SN का फॉर्मूला है। तो SN बराबर कितना है 636 है, तो लिख दीजिए इधर। तो कितना हो गया, इसलिए 636 बराबर n/2, n हमें पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, n की वैल्यू निकालनी है इधर से, n/2 2a, a का मान कितना है 2 इंटू a का मान है 9, प्लस n-1 इंटू d कितना निकाला आपने 8, ये है आपका इधर से। अब कैलकुलेट करते हैं अंदर, तो कितना है इधर से 636 बराबर कितना है n/2, अंदर देखिए 9 दूनी 18, 9 की और 2 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस में इधर से 8 के साथ में अंदर से, तो कितना हो जाएगा, ब्रैकेट रखते हैं तो 8n माइनस के 8, तो ये अंदर 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये साइन खोल देते हैं प्लस का, तो देखिए क्या होता है 636 बराबर कितना है n/2, अंदर क्या रह गया 18, प्लस का साइन है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, तो सेम रहेंगे 8n माइनस के 8, ये आपका अंदर आया। तो देखिए क्या होता है 636 बराबर कितना है n/2, इसे कैलकुलेट कर दे, प्लस के 18 है माइनस के 8 है, तो किसके बचेंगे प्लस के 10, यानी कि 10 प्लस के 8n, ये बच गया आपका। यहां से आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 आपका कॉमन निकल जाएगा। तो देखिए कितना आ गया 636 बराबर कितना है n/2, यहां ऊपर से 2 कॉमन निकाल देते हैं। क्या निकाल दिया हमने 2 कॉमन, तो अंदर क्या है, कॉमन का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, 2 पंजे 10, 5 बार गया और 2 चौके 8, ये n रह गया। तो हमारे पास में 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंदर n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ गया 636 बराबर क्या आ गया, n से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, कितना हो जाएगा 5n प्लस के 4 और n गुना n कितना हो गया n²। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बनती है, देखिए इधर ये बन गया 4n² प्लस 5n, और ये कितना है बराबर में है प्लस का, साइड में लाइन किसका हो जाएगा माइनस का 636 बराबर 0। इक्वेशन ये बन चुकी है आपकी। इसे हम जैसे पहले फैक्टर ढूंढे थे उससे पहले क्वेश्चन में, तो फैक्टर ढूंढते हैं, लेकिन कैसे कैसे देखिए आप इधर, यहां से इक्वेशन को लिख लीजिए पहले आप, कितना है 4n² प्लस 5n, 4n² प्लस 5n माइनस के
636 बराबर 0। आप 4n² प्लस 5n माइनस के 636 बराबर 0। तो यहां से हम n का मान निकालते हैं, लेकिन कैसे करेंगे, पहले इन दोनों की गुना करके देखते हैं। गुणन यानी कि फैक्टर इसके कैसे बनते हैं, गुणनखंड कैसे निकलते हैं इसके। तो देखिए 4 इंटू कितना है माइनस में 636, तो गुना किसकी आएगी, माइनस प्लस इंटू माइनस क्या आएगा, माइनस का। 4 से कीजिए, 4 6 24, 2 4 तिया 12 और 2 हासिल के 14, तो हासिल हो गया 1, 6 चौका 24, यानी कि 4 से 4 6 24 और 1 25। तो ये आपका गुणनफल आया माइनस के 2544। ठीक है जी। अब देखिए इसके क्या करते हैं, हम फैक्टर करते हैं। तो कितना है 2544, 2 से कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, पूरा चला गया, 2 दूनी 4, फिर 2 से कीजिए, 2 छिक्के 12 और 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, फिर 2 से कीजिए, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर कितनी 2 से 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 नाम 18, फिर कीजिए 3 से, 3 पंजे 15, 3 तिया 9। अब ये कितनी बार जाएगा, 53 बार ही जाएगा, 53 एकम 53। अब देखते हैं इसको किस तरह से हमें एडजस्ट करना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 और ये क्या रह गया 53। अगर 53 में से हम 53 की और 48 की गुना क्या बैठती है 2544, तो यहां देखिए 53 की और किसकी 48 की जो कैलकुलेशन बैठती है वो बैठती है आपकी 2544। अगर दोनों संख्याएं प्लस की हैं, लेकिन हमें क्या लाना है, एक प्लस की होगी, क्योंकि प्लस की बड़ी संख्या है, तो क्या बचना चाहिए, प्लस के 5 बचने चाहिए, तो इसलिए प्लस के कितने होंगे, ज्यादा होंगे। ये किसकी होगी, माइनस की, तभी गुणनफल क्या आएगा आपका नेगेटिव आएगा। दूसरा ये देखिए 53, ठीक है जी, माइनस के 48, तो किसके बचेंगे, प्लस के 5 बचेंगे। तो इसका मतलब दोनों वैल्यू क्या है, 48 और 53 है। उसमें शर्त क्या है, 53 है आपका प्लस का और 48 है माइनस का, तो ये परफेक्ट आपके 2 नंबर होंगे। तो आगे देखते हैं, यहां से 4n² प्लस के 53n माइनस के 48n माइनस 636 बराबर 0। तो यहां इन दोनों में और इन दोनों में क्या कॉमन है, देखिए आप, यहां केवल 4 और 53 में कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, लेकिन यहां n² है, यहां n है, तो n कॉमन निकल गया, यहां से n आपका इधर से कॉमन आ गया, तो कितना रह गया 4n प्लस के 53। अब यहां देखिए दोनों माइनस है, तो माइनस कॉमन निकल गया, और देखते हैं कौन सा डिवाइड करता है नंबर इसको, 12, 12 चौक 48, यहां से क्लियर हो गया। तो यानी कि माइनस के 12 कॉमन है, अंदर क्या रह गया 4n, माइनस कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचेगा प्लस का, तो 12 से 12 पंजे 60, 3 बच गए 36 हो गया, 12 तिया 36, दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब क्या है आपके फैक्टर ठीक है। तो देखिए अंदर से ये दोनों कॉमन निकल चुके हैं, 4n प्लस 53, एक तो ये कॉमन निकल गया दोनों में से, अंदर क्या रह गया फिर n माइनस के 12 बराबर 0 के। तो यहां से देखिए 4n जमा 53 बराबर 0 और 4n बराबर किसका हो जाएगा माइनस के 53, और n बराबर क्या आ जाएगा माइनस के 53 बटे 4, यानी कि गुना में है 4 तो भाग में जाएगा। यहां से देखिए n माइनस के 12 बराबर 0 और n बराबर क्या आ गया 12। अब आपको पता है कि n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कैंसिल लिख देते हैं, क्योंकि n का मान क्या है ऋणात्मक नहीं होता, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास में, क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं होता, तो इसलिए n बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास में 12। ये आपका आंसर है। तो यानी कि हम 12 पदों का योग करेंगे तब हमारे पास में क्या है 636 योग आता है। प्रश्न 5, किसी एपी का प्रथम पद 5
अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है, देखिए आप सॉल्यूशन इसका। तो जो दिया है आप उसे लिखिए। सबसे पहले प्रथम पद यानी कि ए बराबर क्या है हमारे पास में 5, कॉमा अंतिम पद एल, लास्ट पद को एल से डिनोट करते हैं, बराबर कितना है 45, और योग कितना है, योग है आपका 400, यानी कि एस एन हमें पता ही नहीं है वो कितना है 400, कितने पदों का है ये नहीं पता हमें, तो इसलिए एस एन बराबर कितना है 400 है। पदों की संख्या हमने क्या मान ली है एन, और सार्वंतर डी है। तो देखिए सॉल्यूशन क्या है, ए बराबर है 5, एल बराबर है 45 और एस एन, तो एस एन का फॉर्मूला आप जानते हो, यहां से देखिए एस एन बराबर क्या होगा 400 के गिवन है, तो फॉर्मूला क्या है, क्योंकि एस एन बराबर क्या होगा n/2 a प्लस एल, एल क्यों है क्योंकि अंतिम पद हमें दिया हुआ है। तो देखिए बहुत ही आसान है, फॉर्मूला लगाना है बस केवल। तो n/2 इधर a प्लस एल, ए कितना है हमारे पास में 5 है, प्लस एल कितना है 45, बराबर किसके दिया है 400 के, किसके बराबर दे रखा है 400 के बराबर है। तो देखिए यहां से n का मान निकल जाएगा, n/2 45 जमा 5 कितना हो गया 50, बराबर कितना है 400। 2 से आप इसे काट सकते हो, तो देखिए 2 से कितनी बार गया ये 25 बार, तो ये हमारे पास आ गया 25n बराबर कितना है 400। तो n बराबर कितना हो जाएगा 400 भाग, क्योंकि गुना में है 25 तो किस में आ जाएगा भाग में, 25 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 25 एकम 25, 15 बच गया, क्योंकि 25 और 15 40, तो 15 इसका मतलब 150 हो गया, 25 के 150, तो n का जो मान आया वो कितना आ गया 16, n बराबर आ गया आपका 16। एक मान तो आपको ये निकालना था कि पदों की संख्या कितनी होगी आपकी 16, और क्या निकालना है सार्व अंतर, क्योंकि L दिया है और L किसके बराबर होता है AN के बराबर, देख सकते हो आप यहां पे L बराबर है आपका 45, क्योंकि L बराबर होता है AN, तो इसलिए AN बराबर कितना हो गया 45, क्योंकि अंतिम पद को AN के बराबर मान लेते हैं अगर अंतिम पद दिया है। ठीक है जी, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे हमारे पास में, तो क्योंकि AN बराबर होता है A प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगा देंगे इधर, तो कितना है A हमारे पास क्या है 5 जमा n-1, n की वैल्यू क्या है 16, तो 16 माइनस का 1 गुना डी का मान हमें निकालना है, बराबर किसके है 45 के, तो कितना हो जाएगा 5 जमा 16 माइनस का 1, ये कितना आ गया 15d बराबर कितना है 45, तो ये कितना हो गया 15d बराबर कितना है 5 किसके हैं प्लस के साइड में, किसका होगा माइनस का, तो ये 45 माइनस के 5, तो कितना बच गया ये प्लस के 40, तो डी का जो मान आया वो कितना आएगा 40 भाग में 15, तो इसे काट सकते हैं 5 से, 5 दिया 15 और 5 अट्ठे 40, तो डी का मान कितना आया 8/3, तो डी बराबर आ गया आपका 8/3। एक आपका ये आंसर है। निकालना क्या था पदों की संख्या और सार्वंतर, लिख सकते हो आप यहां इधर से, अतः पदों की संख्या कितनी है हमारे पास में 16 बराबर 16, सार्व अंतर बराबर डी बराबर कितना आया था 8/3, ये दोनों आपके आंसर हैं। धन्यवाद। प्रश्न 6 देखिए, किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः
17 और 350 है। क्रमशः का अर्थ का क्या होता है? बारी बारी, एक एक करके। देखिए प्रथम पद आपको पहले दिया है, फिर उसके बाद अंतिम पद 350 है। ये आपको ध्यान रखना है। यदि सारवंतर 9 है, डी का मान भी क्या है? 9 है, तो इसमें पदों की संख्या बतानी है और इनका योग बताना है। पहले पदों की संख्या निकालेंगे, उसके बाद योग निकालेंगे। बहुत ही आसान है, देखिए आप। तो सॉल्यूशन देखिए, सबसे पहले हमें प्रथम पद क्या है हमारे पास में? 17, यानी कि ए बराबर क्या दे रखा है? 17, और अंतिम पद 350 है, यानी कि एल बराबर ए एन बराबर क्या है? 350 है, दिया हुआ है। और सारवंतर डी 9 है, यानी कि डी बराबर क्या है? 9। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? देखिए आप, सॉल्यूशन हमारे पास ये गिवन है, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? देखिए इधर से ए एन बराबर क्या है? 350। ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, क्योंकि ए एन का जो फॉर्मूला है वो क्या है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। क्योंकि अंतिम पद किसके बराबर दे रखा है? ए एन के बराबर होता है, तो इसलिए हमने मान लिया। तो देखिए ए एन का फॉर्मूला लगाइए। ए कितना है? 17 जमा एन माइनस 1, एन निकालना है, एन माइनस 1 गुना डी कितना है? 9। सारवंतर दिया हुआ है, बराबर कितना है? 350, यानी कि 350 के बराबर। तो यहां से एन का मान इजीली निकल जाएगा। तो देखिए क्या है, अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए इधर, 17 प्लस तो कितना है? 9 एन माइनस के 9, ब्रैकेट लगा देते हैं, बराबर क्या है? 350 के। तो देखिए 17 प्लस का साइन है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, तो कितना हो गया? 9n माइनस के 9 बराबर कितना है? 350 के बराबर है। तो कितना है? 17 में से 9 घटा देंगे, कितना बच गया? 8 जमा 9n बराबर कितना है? 350, प्लस के 8 है, इधर किसका हो जाएगा? माइनस का। तो कितना हो जाएगा? 9n बराबर कितना हो गया? 350 माइनस के 8। तो 350 में से 8 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया आपका? 342। तो n बराबर क्या होगा? 342 भाग में 9। तो 9 से इसे डिवाइड कर देते हैं, 9 तिया 27, 27 और 7 कितने बचेंगे? 9 अट्ठे 72। कितनी बार गया? 38 बार। तो n बराबर क्या आ गया? n बराबर आ गया 38। क्या निकालेंगे? s 38, इसका मान आपको निकालना है। आप फॉर्मूला जानते हो कि एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 a प्लस l, क्योंकि अंतिम पद आपको दे रखा है, इसलिए बहुत आसानी से निकल जाएगा। क्योंकि तो देखिए s 38, n की जगह क्या रखेंगे? 38, तो कितना हो जाएगा? s 38 बराबर क्या होगा? 38/2। ए कितना है? ए का मान है 17, प्लस एल अंतिम पद कितना है? 350। तो देखिए 2 से 19 बार, 19 दूनी 38, तो कितना आ गया? s 38 बराबर आ गया 19। अंदर देखिए कितना आ गया हमारे पास में? 350 प्लस 17, तो ये हो गया 367। 367 s 38 बराबर क्या आया? 19 ब्रैकेट शुरू 367 ब्रैकेट क्लोज। इसका मतलब दोनों की गुना करनी है। तो देखिए कितना है? 367 गुना 19, 19 सत्ते 133, 33 का 13 हासिल, और 19 छिक्के 114, 114 और 13 127 बार है हासिल गया। 19 तिया 57, 57 और कितना है? 12, तो ये आपका आ गया 57 और 12 69, 6973। तो ये आपका आ गया 6973 s 38। तो लिख सकते हैं
अतः पदों की संख्या बराबर n बराबर कितना था 38। और क्या निकालना था योगफल 38 पदों का योग, यानी कि s 38, n की जगह क्या है 38, s 38 बराबर क्या आ गया 6973। ये दोनों आपके आंसर है। प्रश्न 7, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। जो दिया है आप उसे लिखेंगे पहले। तो देखिए हल क्या दे रखा है हमें, d बराबर 7, d का मान दे रखा है 7 के बराबर, और 22वां पद यानी कि a22 बराबर कितना है 149। निकालना क्या है s22, 22 पदों का योगफल। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, क्योंकि a हमारे पास है नहीं तो a कहां से निकालेंगे, इधर से, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो देखिए हमारे पास में a22 बराबर क्या है 149 के बराबर। a22 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 21d बराबर कितना होता है 149 के बराबर दिया हुआ है हमारे पास में, क्योंकि आप पहले कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसमें d का मान रख देंगे, a प्लस 21 गुना d का मतलब क्या है 7 बराबर क्या है 149 के बराबर। 21 की 7 के साथ मल्टीप्लाई, a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो 149 के बराबर है। तो a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 149 प्लस के है, साइड में आएगा माइनस का 147। तो ये कितने बच गया हमारे पास में 149 में से 147 माइनस कर दिए तो प्लस के 2 बच चुके हैं हमारे पास में। तो a बराबर आ गया आपका 2। तो प्रथम पद आपने निकाल लिया यहां से। अब हमारे पास में क्या है, a है, d है और n भी है, क्योंकि n हमारे पास में कितना है, n बराबर है 22, क्योंकि दिया है 22 पदों का योगफल निकालना है। तो देखिए इधर से बहुत ही आसान है, s22 ये आपको निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला, क्योंकि sn बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। फॉर्मूला लगा दीजिए बस, बहुत ही आसान है। तो s22, तो यहां n की जगह क्या है 22 है, तो s22 बराबर क्या हो जाएगा 22/2 2a। a का मान कितना है यार, निकाला था आपने 2 है, कितना है 2 प्लस के n की जगह क्या रखेंगे 22 माइनस का 1 गुना d का मान आपको गिवन है वो कितना है 7 है। तो बहुत आसान है, देखिए 2 से 11 बार गया इधर से, s22 बराबर क्या आ गया 11, 2 दूनी 4 जमा 22 माइनस का 1 किसका बच गया 21 गुना 7, 21 गुना 7, तो कितना हो गया 11। इधर से देखिए 4 जमा 21 सत्ते 147, 147 जमा 4 कितना हो गया 151, तो 11 अंदर क्या है 151। तो इन दोनों की गुना कर देंगे, तो यानी कि s22 क्या कैलकुलेशन करते हैं 151 गुना में 11 से गुना कर देते हैं, 11 एकम 11, 1 बच गया हासिल, तो कितना 11 5 55 और 1 56 का 6 5 हासिल, 11 एकम 11 5 16, तो आपका कितना आ गया 1661। तो ये आपका आंसर आ गया 1661, यानी कि 22 पदों का योग कितना आया 1661, ये आपका निकल चुका है। तो यहां पे आपका ये आंसर। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। धन्यवाद।